मैं कहाँ गलत थी? मम्मी, आप एकदम गंवार हो, तभी तो पापा आपको छोड़कर हर लिहाज से परफेक्ट रोशनी के पास चले गए। अपनी बेटी के मुंह से यह बात सुनकर कुछ देर के लिए तो मोना सन्न रह गई, पर फिर उसने जिया के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा और कहा, हाँ, मैं हूँ गंवार और मुझे गंवार बनाने वाले तू और तेरे पापा है। मैं तेरी खुशियों के लिए उस धोखेबाज आदमी के साथ रहती रही जो सारा पैसा उस परफेक्ट रोशनी पर उड़ाता रहा और मुझे मुश्किल से घर खर्च के पैसे देता था। पर तू चाहती थी तेरे भी पापा हो जैसे सबके होती है, इसलिए मैं हमेशा चुप रही। तेरी पढ़ाई के लिए, तेरी ज़रूरतें, तेरी इच्छाएं पूरी करने के लिए दिन रात घर में लोगों के कपड़े सिलती रही। घर से ही काम किया, इसलिए किया क्योंकि तुझे भी तो पालना था। किसके ऊपर छूटती तुझे? और आज तुझे एक मिनट भी नहीं लगा मेरी बेइज्जती करने में। मोना तभी अपने कमरे में गई और अपने हाथ में एक बैग लेकर आई। उसने बैग में से एक एक करके अपनी एल्बम निकाली और पुरानी तस्वीरें जिया को दिखाई। वह अपने कॉलेज में ब्यूटी क्वीन बनी हुई थी। वह मिस जयपुर भी बन चुकी थी। अपने ऑफिस की तस्वीरों में उसे बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड मिल रहा था। फिर उसने जिया को अपने सर्टिफिकेट दिखाए। उसने एमबीए कर रखा था। उसने जिया को बताया जिस लड़के निखिल से वो प्यार करती थी, जिया के नाना नानी ने उसे उसकी शादी नहीं होने दी क्योंकि वो गरीब था और निखिल ने आज तक भी शादी नहीं की। अपने से बहुत अमीर घर में जबरदस्ती उसकी शादी करा दी जिया के नाना नानी ने। मोना ने कहा, नतीजा तेरे सामने है। तेरे पापा को शुरू से ही पार्टियों में जाना, पूरा दिन शराब पीना, लड़कियों से फ्लर्ट करना अच्छा लगता था। मुझे तो बस उन्होंने और उनके घर वालों ने एक शोपीस बना दिया था और दुनिया की नज़र में अपनी बहू का टैग लगा दिया था। दिल से किसी ने भी कभी मुझे अपनाया ही नहीं। मोना ने कहा, एक बार मैं तेरे पापा को छोड़कर तेरे नाना नानी के घर चली गई थी, पर तू जब सब बच्चों को उनके पापा के साथ देखती थी तो उदास हो जाती थी, इसलिए मैं वापस तेरे पापा के पास आ गई। पर फिर तो उन्हें और भी मौका मिल गया था मुझे परेशान करने का। कभी कभी वो एक एक महीने के बाद घर आते थे। तेरे दादा दादी ने भी मुझे अपने घर से निकाल दिया। तब मैंने अपनी मेहनत से ये छोटा सा फ्लैट खरीदा। तेरे पापा कभी कभी आते और 5-7 हज़ार रुपए पकड़ाकर अपनी जिम्मेदारी निभा देते। यह सब कहकर मोना रोने लगी। अब जिया को सब समझ आ गया था। उसने अपनी मम्मी से माफ़ी मांगी और फिर उसने मोना को बहुत प्यार किया। उसने मोना से निखिल का नंबर मांगा और निखिल से कुछ बात करी। थोड़ी देर बाद जिया ने मोना से कहा, मैं आज ही कोर्ट में आपकी और पापा के डिवोर्स की अर्जी देती हूँ और जैसे ही आप दोनों का डिवोर्स होगा आपकी शादी निखिल अंकल से कराऊंगी। निखिल अंकल अभी भी आपसे शादी के लिए तैयार है। बस मेरी मम्मी ने बहुत सहन कर लिया। अब उनकी बेटी उनकी ज़िंदगी खुशियों से भर देगी। यह कहकर जिया ने मोना को गले से लगा लिया।